और हम समझते हैं जो हमारे जितने लोग हैं या हमारे दल हैं उनकी तो इच्छा है राहुल गांधी जी का, तो वक्त का इंतजार कीजिए, उस समय जो होगा उस पर निर्णय होगा। नेता हैं और हर एक दल के लोगों की इच्छा होती है जो हमारे जो नेता हैं वो शीर्ष पद पर पहुँचे। देश में इन दिनों एक नई बहस छिड़ गई है कि आखिर आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव होगा 2024 का, उसमें विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा। ये बड़ा सवाल है, चर्चा भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि सीएम नीतीश कुमार अगले प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज़। और इस जो चर्चा है, ये जो चर्चा है कि आखिर प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, हमारे साथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा जी। उनसे जान लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं, वाकई नीतीश कुमार आगे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। सर, एक चर्चा ये हो रही है कि नीतीश कुमार आगे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी वक्त बहुत ज़्यादा है और हम समझते हैं जो हमारे जितने लोग हैं या हमारे दल हैं उनकी तो इच्छा है राहुल गांधी जी का, हम लोग के उम्मीदवार भी हैं। लेकिन उस समय क्या परिस्थिति होती है देश की, उस पर निर्भर करता है। और ये मेरा जो निर्णय है तो आला कमान करती है और हम लोग इस बात से सभी सहमत हैं जो हमारे राहुल गांधी जी हों या राहुल गांधी जी इसको समर्थन कर दें, वो हमारे उम्मीदवार होंगे। इसमें तो एक बट का सवाल नहीं है। तो वक्त का इंतजार कीजिए, उस समय जो होगा उस पर निर्णय होगा। अब तो क्या ये माना जाए सर कि जितने भी कांग्रेसी हैं वो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी ही पीएम के उम्मीदवार होंगे कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस में जो हैं हमारे सम्मानीय नेता हैं, अनडिस्प्यूटेड नेता हैं और हर एक दल के लोगों की इच्छा होती है जो हमारे जो नेता हैं वो शीर्ष पद पर पहुँचे। लेकिन वो तो परिस्थिति पर निर्भर करेगा, उस समय क्या परिस्थिति है। तो जो भी परिस्थिति होगा, मेरे नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी हैं, उनके निर्णय से जो भी बात आएगी सामने, हम समझते हैं सभी कांग्रेसी अक्षरशः उसका पालन आपको करेंगे। लगता है सर परिस्थितियां बदल सकती हैं? राजनीति में परिस्थितियां हमेशा परिवर्तनशील होती है और हम समझते हैं जो कुछ भी रिजल्ट हो सकता है उस समय। सर, एक चीज़ और है, इसके साथ साथ सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, आप देखेंगे एक तरफ ममता बनर्जी भी हैं और अखिलेश यादव ने तो साफ तौर पर कह दिया कि हो सकता है अगला प्रधानमंत्री उम्मीदवार यूपी से हो सकता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट रेस में हैं, तो आपको लगता है कि आसान होगा चयन करना? देखिए, छोटा पद पर भी आसान नहीं होता है। हमने किन्हीं का नाम नहीं लिया है और हमारे जो अभी महागठबंधन के नेता हैं सम्माननीय नीतीश कुमार जी, वो भी कभी नहीं कहे हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। हमने तो सिर्फ इतना कहा है जो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, चाहे वो शीर्ष पद पर हो या नेता की बात हो, तो उनका जो भी डिसीजन होगा हम लोग उसको मानेंगे। सर, एक चर्चा ये भी है कि क्या तेजस्वी यादव जल्दबाजी में फैसला ले रहे हैं, उन्हें सीएम पद पर जाना है, इसलिए नीतीश कुमार को सेंट्रल में भेजने की कोशिश कर रहे हैं वो? अब सेंट्रल में भेजने की जो कोशिश कर रहे हैं तो उसमें अभी तो लोकसभा में बहुत समय है और हम समझते हैं जो ये कन्फ्यूजन तो बीजेपी वाले करते हैं, ये चाहते हैं वो चाहते हैं, तुरंत हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। वो तो चाहते हैं किसी तरह से कन्फ्यूजन हो, क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ये गठबंधन जब तक है, कम से कम बिहार में दाल नहीं गलने वाली है और इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। कोई भी चीज़ के लिए बिहार अग्रणी होता है, चाहे आपको स्वतंत्रता आंदोलन हो, चाहे मेरे ही सरकार को हटाने की अपदस्थ करने की बात हो, और चाहे आज का ब्रेकेज हो, जो ब्रेक दिया गया है इस तानाशाही सरकार को, वो बिहार से ही शुरू हुआ है। चाहे अन्य कोई बहुत से मसले हैं जहां बिहार अग्रणी रहा है, तो
वो चाहते हैं जो अग्रणी शुरू हुआ है उसमें आपस में जो एक सामंजस्य है उसको बिखराव किया जाए, तो वो लोग तो कहेंगे ही। यानी तेजस्वी यादव ने जो कहा है सर कि छोटी छोटी जो इच्छाएं हैं, छोटे छोटे स्वार्थ हैं, उनको त्याग कर एक मंच पर आने की ज़रूरत है, तो क्या लगता है इसकी ज़रूरत है? मैंने बयान दिया है, आप जी, मेरा जी, देख लीजिए। जी। मैंने कहा है जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके सभी को काम करना चाहिए बिहार के विकास के लिए। और आप देखते होंगे 5 दिन शपथ लिए हुआ नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की बात उठा रहे हैं। अरे बीजेपी आप लोग थे सत्ता में, तो 5 दिन पहले आपको लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिख रहा था। किसी भी सरकार को आप महीना 2 महीना समय दीजिएगा तब ना उसका आकलन कीजिएगा। एक ही दिन में आकलन करने लगते हैं जब लॉ एंड ऑर्डर खराब है। तो हम समझते हैं जो वो लोग जो सत्ता से पदच्युत हुए हैं उसको पचा नहीं पा रहे हैं। और बिहार के शुभचिंतक अगर हैं बीजेपी वाले, तो उनसे भी आग्रह करते हैं हम कि इस सरकार को 2 महीना 3 महीना टाइम दें और तब आकलन करें। और इस तरह के बयान देने से, जिस तरह से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को काम नहीं करने दिया, बयान दे करके एडमिनिस्ट्रेशन पर दुष्प्रभाव करके काम करने का मौका नहीं दिया, उसी तरह से वो लोग चाहते हैं जो इस तरह से माहौल कर दें जो ये काम नहीं कर पाए। मैं उनसे अभी भी आग्रह करता हूँ कि अगर वो बिहार का अच्छा सोचते हैं तो कम से कम 3 महीना चुप्पी साधें। चलिए, तो नई सरकार महागठबंधन की सरकार बनी है, लोगों को उम्मीद काफ़ी दिख रही है इस सरकार से, और मदन मोहन झा भी मानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले काम करने का अवसर दीजिए, उसके बाद सवाल खड़े कीजिएगा। लेकिन जो सवाल एक बड़ा था कि 2024 का पीएम उम्मीदवार विपक्ष का कौन सा होगा, तो कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी पीएम के उम्मीदवार हों, लेकिन परिस्थितियां बदल सकती हैं, और किस तरह की परिस्थितियां बदलेंगी फिलहाल इस मामले पर अभी संशय बरकरार है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष की तरफ से क्या वाकई नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो पाते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।